नमस्कार मित्रों, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से पीएचडी एडमिशन की अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन अपने सामने देख रहे हैं। 17/2/2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे जो अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है ये है आपका मास्टर डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ होनी चाहिए। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आप 50% अंकों में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ क्वालिफाई है, सीएसआईआर नेट जेआरएफ के साथ है, टीचर फेलोशिप प्राप्त कर रहा है या फिर एमफिल प्रोग्राम को कोर्स वर्क के साथ पास कर चुका है तो वह एंट्रेंस टेस्ट से जो है छूट प्राप्त कर जाएगा, लेकिन उसे भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा और इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। जिनका केवल नेट है, जेआरएफ नहीं है या फिर जिनका सिंपल पीजी है वे लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एंट्रेंस के जरिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आवेदन का जो शुल्क है, यहाँ पे 2000 रुपये का आवेदन शुल्क है। विलंब के साथ 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप यहाँ आगे भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि है ये है 5/3/2021 तक, 5 मार्च 2021 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं 2000 रुपये के साथ। अगर आप विलंब कर जाते हैं तो विलंब शुल्क के साथ 8/3/2021 तक आवेदन भरे जा सकते हैं। तो आपके पास आज से लेकर 3-4 दिनों का समय है जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के आप वीडियो बनाने की डेट को और डेट के अगले दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 8 मार्च तक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब आपको 2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रवेश परीक्षा जो होगी आपकी होगी 14 मार्च 2021 को, और समय जो आपका होगा ये 9 से 11 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पूर्व पहुंचना होगा। स्थान जो होगा ये होगा विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, कला संकाय, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य संकाय हेतु सुमन मानविकी भवन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, विज्ञान, जीव विज्ञान और सभी संकाय हेतु भौतिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मतलब सेंटर जो है विश्वविद्यालय कैंपस में ही आपको मिलने वाला है, बाहर कहीं भी सेंटर नहीं दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का बिंदु है, पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय इसलिए राज्य आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को भी प्राप्त होगा। अतः अगर आप किसी अन्य स्टेट से आते हैं तो आपको प्राप्तांक आदि में छूट प्राप्त नहीं होगी, आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है यह प्रवेश परीक्षा के दिन ही घोषित किया जाने की योजना है। 14/3/2021 को ही घोषित किया जाएगा और इसके लिए भी विश्वविद्यालय अपनी तैयारियां कर रहा है। आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे कुछ और डिटेल हमको मिलेगी जो कि हमारे काम की है। आगे आपको सीट आदि की डिटेल और जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए विषय के साथ सीटें लिखी गई हैं। हिंदी में आपको 18 सीट मिल जाएगी, संस्कृत में 3 सीट मिल जाएगी, दर्पण शास्त्र में 6, चित्रकला में 5, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत एवं पुराध्ययन, इसका पता नहीं क्या ही मतलब होता है, यहाँ पे 6 सीट मिल जाएगी। इतिहास में 16 सीट है जो कि सामान्य इतिहास होता है। अर्थशास्त्र में 37 सीट है, लोक प्रशासन में 4 है और राजनीति विज्ञान में 10 है, भौतिक शास्त्र में 6 है, रसायन में 31, गणित में 6, भौतिकी में 3, भौमिकी मतलब जियोलॉजी इसमें है 9 सीट, बॉटनी में 2 है, प्राणिकी का मतलब है आपका जूलॉजी, यहाँ पे 2 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान में 4 है, वाणिज्य में 13, कंप्यूटर विज्ञान में 1, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में 6, शिक्षा में 1, पर्यावरण प्रबंध 3 है, समाजशास्त्र में 11, विधि में 3, उर्दू में 10। जो दिखाई गई है बस उतनी ही सीटें हैं। ये सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपके विषय की सीट इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अप्लाई नहीं करना है। इसके अतिरिक्त एक अति महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है कि एंट्रेंस में क्या पूछा जाएगा और किस प्रकार से एंट्रेंस देना है, क्या सिलेबस होगा और क्या पैटर्न होगा। तो ये देखिए आपके एंट्रेंस की सारी डिटेल आपके सामने है। यहाँ पे देखिए 2 भाग में एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा, जिसमें कि 50% आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको बस टिक ही करना होगा, लिखना कुछ नहीं है। तो रिसर्च के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी आप नेट पेपर 1 से कर सकते हैं और फिर पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट का होगा उसकी भी तैयारी आप नेट के अपने सेकेंड पेपर से कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आप होंगे आपको सब्जेक्ट के सेक्शन में वही सब्जेक्ट के सारे प्रश्न दिए जाएंगे और पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, जिसका संबंध आपके रिसर्च, एप्टीट्यूड, मेथोडोलॉजी और सामान्य ज्ञान से होगा। तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल दी गई है। ड्यूरेशन जो आपका 2 घंटे का होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। किसी कैंडिडेट को अगर इसमें पास होना है तो कम से कम 50% अंक आपको लाने होंगे, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। अगर आप SC, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 45% अंकों पर पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको ये आरक्षण मिल पाएगा, अन्यथा आपको 50% अंक लाने होंगे अगर आप किसी भी अन्य स्टेट से हैं।
उसके बाद फिर आपका देखिए इंटरव्यू होगा और फिर इंटरव्यू के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये है वो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमने आपको बता दिया है। साथ में इसको अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस आपका नेट का सिलेबस होगा। नेट के सिलेबस से आप अपने सब्जेक्ट की जैसे तैयारी करते हैं वैसे तैयारी करिए, आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। जिनका पहले से नेट के साथ JRF है वे लोग यहाँ पे छूट प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन जिनका सिंपल नेट है या केवल सिंपल PG है उनको एंट्रेंस टेस्ट के जरिए जाना होगा। इसके संबंध में जितने सारे भी लिंक यहाँ पे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं वे सारे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की साइट पर जा सकते हैं और सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।